हाय, मेरा नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मिस खुशबू। तो आज मैं बात करने वाली हूँ रिच डैड और पुअर डैड बुक के दूसरे सबक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सबक का नाम है कि पैसों की समझ हमें क्यों सिखाना चाहिए। तो रिच डैड और पुअर डैड के जो राइटर हैं यानी रॉबर्ट कियोसाकी, वो कहते हैं कि सन 1994 में रॉबर्ट कियोसाकी की उम्र 47 साल हो गई थी और उनकी पत्नी का नाम किम था जो 37 साल की थी। तभी वो रिटायरमेंट हो गए थे। वे कहते हैं कि रिटायरमेंट का यह मतलब नहीं है कि हम काम नहीं करते या आगे करना नहीं चाहते, बल्कि इसका यह मतलब है कि जब तक कोई चमत्कार न हो जाए तब तक हम काम करने के लिए आजाद हैं। रॉबर्ट आगे बताते हैं कि उनसे कोई कामयाबी का रहस्य पूछता है या फिर ऐसी कौन सी बुक है जो अच्छी है। ऐसे वक्त में उन्हें एक लेख याद आता है जो अमीर बिजनेसमैन हैं, यहाँ उनकी बात करते हैं। सन 1923 की बात है। 1923 के सबसे महान नेता और सबसे महान बिजनेसमैन शिकागो के एक एजवाटर बीच पर इकट्ठे हुए और लोग बहुत मशहूर थे। पहले थे चार्ल्स श्वाब, सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक थे। दूसरे सैमुअल इंसुलिन, दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के अध्यक्ष थे। तीसरे हॉवर्ड हॉब्सन, सबसे बड़ी गैस कंपनी के मालिक थे। और चौथे आइवर बुगजर, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के अध्यक्ष थे। और इसके 25 साल बाद इनमें से कई लोगों का अंत काफी बुरी हालत में हुआ था। इनमें से कई लोगों की मौत काफी खतरनाक तरीकों से हुई। श्वाब जो 5 सालों तक गरीबी में डूबे रहे, कर्ज था जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। बुकरेज और कॉटन भी गरीबी में मारे गए और हॉब्सन पागल हो गए थे। पर शायद कोई भी ठीक से यह नहीं ही बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ था। और यह 1923 की बात है। ज्यादातर लोग जिंदगी भर यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप पैसा कितना रख पाते हैं। यानी कमाना अच्छी बात है, पर कमाने से भी ज्यादा जरूरी है उसको अच्छे सुरक्षित रखना। रॉबर्ट एक दिन अखबार में पढ़ते हैं कि एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी जो 1 साल पहले करोड़ों का मालिक था, आज ये शिकायत करता फिर रहा है कि उसके दोस्तों, वकीलों और अकाउंटेंट्स ने उसके पैसे हड़प लिए हैं और इसी की वजह से आज उसे बहुत कम मजदूरी पर कार धोने का काम करना पड़ रहा है। यह वह सिर्फ 29 साल का है। उसे कार धोने के काम से भी निकाल दिया गया है। इसकी वजह यह थी कि उसने कार साफ करते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से मना कर दिया और इसीलिए इसकी खबर अखबार में आ छपी। वह अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा था कि यह भेदभाव है। अंगूठी ही तो उसकी जिंदगी की महान इकलौती निशानी है। उसका कहना है कि अगर आप पे अंगूठी उतार लेंगे तो उसके पास जिंदा रहने का कोई सहारा ही नहीं बचेगा और वह मर जाएगा। इसीलिए जरूरी नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप बचाते कितना है। कमाने से ज्यादा उसे सुरक्षित करने के लिए आवश्यक होता है। रॉबर्ट कियोसाकी इन छोटे छोटे कहानियों का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि आज के टाइम में कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि कमाने से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको किस तरह सेव कर पा रहे हैं।
आज के टाइम पे हर कोई करोड़पति बन जाता है, फेमस हो जाता है, लेकिन उनका ये फेमसपन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता। 2-4 सालों के बाद उनका लोग नाम तक भी भूल जाते हैं। ये जो बुक है रिच डैड और पुअर डैड, ये एक मास्टरपीस है। इसका हर एक पेज, हर एक लाइन आपकी जिंदगी को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। और ये सबक दूसरा जिसमें है कि पैसे को कैसे सेव करते हैं, यह हम सभी के लाइफ के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसे हमें समझना भी चाहिए, क्योंकि रातों रात कामयाबी मिल सकती है पर कोई भी उसे लंबे समय तक नहीं टिका पाता। अक्सर आप ये सुने होंगे कि कोई भिखारी जो रातों रात करोड़पति बन गया है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक अपना ये पैसा नहीं रख पाता, उसके पैसे कहीं न कहीं खर्च हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, अक्सर आप ये सुने होंगे कि वो बिजनेसमैन दिन प्रतिदिन और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। उदाहरण के लिए आप इलोन मस्क का ही नाम ले सकते हैं। पहले वो क्या थे, अब क्या हैं और भविष्य में वो क्या होंगे। यानी कि वो रातों रात अमीर नहीं हुए, वो अपनी कड़ी मेहनत और अपने स्ट्रॉन्ग वर्क की वजह से हुए हैं। इसी की वजह से वो घटने की वजह और ज्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी पास इतना पैसा है कि इसी की वजह से आज वो दुनिया के सबसे नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन हैं। और जाने से पहले मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप हमेशा अपने दिल की सुनिए, अपने सपनों को पूरा करिए और रातों रात वाली अमीरी नहीं बल्कि आप मेहनत वाली अमीरी को चुनिए, ताकि आप उसे लंबे समय तक रख सके। वरना क्या पता आज है तो कल ना हो। अलविदा।